हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीडीएस टू एमटीएस के सिलेबस की। उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं 50 क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। फिर उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स दो होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दो पार्ट्स होते हैं जिसको फिर डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में जो भी आपके पोस्ट ऑफिस के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, और उसके बाद पार्ट बी में जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जीके के क्वेश्चंस हो गए, वो आते हैं। जो पार्ट ए उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये तो पता है, ये 2 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चंस। उसके बाद पार्ट ए में जो होता है वो आपके दो पोर्शंस आते हैं। पहला तो आपके है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और दूसरा आपके कुछ डेफिनेशंस आती हैं। अब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में 23 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें से आते हैं। थोड़ा देख लेते हैं इन टॉपिक्स को। पहला आपके है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ये जो होता है। इसके बाद इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे हेडक्वार्टर्स हो गए आपके, कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन से सर्कल में क्या क्या है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसमें कितने स्टेट्स होते हैं, जैसे 6 है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर, ऐसे पूछ लेते हैं। शिलोंग में है, जैसे क्वेश्चंस बहुत पूछे पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद पार्ट भी है जो टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कितने टाइप्स के होते हैं, पोस्ट ऑफिस कैसे कैसे होते हैं, जीपीओ हो गए, हेड पोस्ट ऑफिस हो गए, सब पोस्ट ऑफिस हो गए, बीओ हो गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बिजनेस आर्ट्स होता है, जैसे कि आपके सेविंग बैंक का, जैसे हम डिपॉजिट करते कोई भी पैसा, उसका टाइमिंग क्या होता है, वो 5 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, ऐसे वो टाइमिंग होता था इसमें। उसके बाद कब छुट्टी होती है, कब छुट्टी नहीं होती है, संडे को छुट्टी होती है नहीं होती, वो हम बिजनेस आवर में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा होता है पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पोस्ट ऑफिस में जो स्टाम्प्स होते हैं वो हम लेटर के ऊपर लगाते हैं, तो उसको कैसे हम प्री पेमेंट में लेते हैं, कैसे नहीं लेते हैं, उसका इसमें डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद जर्नल रूल्स पैकिंग, और कैसे जो डाक होती है उसको पैक किया जाता है, उसको सील किया जाता है, उसके ऊपर पोस्टेज स्टाम्प कैसे लगाते हैं, वो हम इस पोर्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस को कैसे लिखते हैं, वो पढ़ा जाता है। बाद में पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग्स, ये दोनों अलग अलग होते हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, वो पोर्शन आता है। उसके बाद आपके ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। लेटर बॉक्स पियोन की जो ड्यूटीज़ होती है उसको कैसे खोलता है, उसको कैसे बंद करता है, किसके पास उसकी चाबी रहती है लेटर बॉक्स पियोन की, लेटर बॉक्स की, जो कि पियोन किससे लेता है, उसके बारे में है। उसके बाद में ऑफिशियल जो डाक होती है वो कैसे भेजी जाती है, उसके बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल को नहीं भेज सकते हैं वो आपके इस पोर्शन में आता है। फिर बाद में आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसमें जैसे मेल्स आ गए, स्टैम्प्स आ गए, बिजनेस कार्ड हो गए, यानी स्पीड पोस्ट के कितने पैसे लगते हैं, रजिस्ट्री के अभी तो वो बंद हो गई, आईपीओ हो गया जैसे, उसके ऊपर कितना कमीशन लगता है, सीओडी के ऊपर कितना कमीशन लगता है, वो इस पोर्शन में आता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो नॉर्मली इसमें 23 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हर बार आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो नॉर्मली रिपीट होते रहते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा बाहर से दे देते हैं, बाहर से वो दे देते हैं इसको। बाकी आपके नॉर्मली क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा पेपर जो होता है वो दूसरे स्टेट से लेके आपके स्टेट में मतलब वो दे देते हैं। वो ऐसा होता है जैसे 21 का कोई पेपर है तो वो 24 या 25 में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर उन्होंने दे रखा होगा, तो वैसे भी आ जाते हैं। तो देखते हैं। फिर डेफिनेशंस आ गए। डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशंस में आपको पूछा जाता है जैसे कि पोस्ट मास्टर क्या होता है, सुपरिटेंडेंट क्या होता है, हेड पोस्ट ऑफिस क्या होता है। उसके बाद वो कुछ और पोर्शंस है उसके, ट्रांजिट मेल ऑफिस, पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट बैग। ये नॉर्मली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो उसको डिफाइन करता है कि किसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। आगे ये पोर्शन ए हो गया, टोटल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होता है पार्ट बी का, उसमें आपके एक तो जीके आता है जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, और साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स होती है जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। हम पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स में इतना बड़ा पोर्शन नहीं है आपका, छोटा सा पोर्शन है जिसमें आपके बॉड मास होते हैं। बॉड मास यानी कि प्लस माइनस रूल्स होते हैं बॉड मास, वो कैसे उसको अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, वो है पोर्शन। फिर है परसेंटेज,
परसेंटेज आपके इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फिर आपके एवरेज आ जाता है, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। ये जो पोर्शन है ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें आराम से मिल जाता है आपको। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट होते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ डिजिट चेंज करके वही वापस क्वेश्चन दे देते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा बहुत लेंदी होता है या ट्रिकी होता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। इतना पोर्शन इसका हार्ड नहीं आता, तो ये आराम से हो जाता है पोर्शन। जो डिफरेंस पैदा करता है इस एग्ज़ाम में वो होता है जीके। यदि आपकी जीके थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग है तो आप कम से कम 90 क्रॉस तो कर ही लेते हैं। जीके अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो 90 के अंदर वो मामला बैठ जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि जीके आप कैसे कवर कर सकते हैं थोड़ी बहुत, यानी कि ऐसा तो है नहीं आप पूरी जीके कवर कर लेंगे क्योंकि ये तो ओशन है। तो थोड़ा जो पोर्शन है धीरे-धीरे अभी आपके पास टाइम होगा तो थोड़ा-थोड़ा जीके को कवर करना चालू कीजिए। जैसे कि इसमें पोर्शन आते हैं। इसमें देखिए जैसे आपके हो गया डी यानी कि इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो स्ट्रगल्स यानी कि जो महात्मा गांधी जी के एरा में हुआ था वो पूरा पीरियड, उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड होता है। जैसे दांडी मार्च कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर भगत सिंह कौन थे, या भगत सिंह के बारे में पूछ लेते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिलेट होते हैं। अब जैसे सिविक्स है, इंडियन ज्योग्राफी, ये तो बहुत वास्ट है, ये आप इतना कर भी नहीं पाओगे और होता भी नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, जितने भी रिसेंट ईयर के हैं जैसे 21, 22 आपको पेपर्स आराम से मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए, जीके के जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, उन प्रीवियस ईयर को आप क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को लगाइए, या तो उनको लर्न कर लीजिए या फिर उनको लगाइए। आपको ये मिल जाएगा, ये मैं श्योर करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको पिछले ईयर के होंगे वही वापस रिपीट होते हैं यहाँ पर। यानी कि आप जैसे देख लीजिए 23 सर्कल्स हैं, 23 सर्कल्स में आप 23 या तो 20 मान लो, 20 हर साल 20 क्वेश्चंस पेपर हो गए, उसमें 200 तो जीके हो गई। और ये तो केवल एमटीएस का है। एमटीएस के बाद आपके पीए भी आता है और पोस्टमैन भी आता है, तो लगभग 600 क्वेश्चंस हो गए। 600 इंटू हम 20 का नहीं मानो तो 21 का 21 इंटू सॉरी 1 साल का मानो तो 25 तक 5 हो गए होंगे, तो इसको इंटू 5 कर दीजिए, आपके लगभग 3000 क्वेश्चन हो गए। और ये 3000 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। आप कम से कम ये जो 3000 क्वेश्चन है ना, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग आप कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। आप देख लीजिए एक बार, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कोई भी पिछले साल के या फिर 4 साल के क्वेश्चन ले लीजिए, उसको 5वें साल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, आप उसमें अप्लाई करके देख लीजिए। आपको 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप आराम से कर पाएंगे। नॉर्मली रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, आप इतना वास्ट तो कर भी नहीं पाएंगे। वैसे मैंने कुछ लिखे हैं जीके में, जो पोर्शन आता है वो लिखा हुआ है, मैंने देखा है। ये जो क्वेश्चंस है इससे तो रिलेट होते ही हैं। ये जो कि मेन जो पोर्शन होता है जीके का वो यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, जो डांसों के बारे में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ पर है, कथकली कहाँ पर है, क्लासिकल डांसेस में भी आ जाते हैं और नॉर्मल डांस क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है, रेड क्लिफ है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में कैसी बाउंड्रीज है वो आपको पूछा जाता है, मैकमोहन है जैसे। फिर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, रणथंभौर कहाँ पर है, कोई दूसरा पार्क, मतलब कोई भी ऐसे नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी पूछ सकते हैं। फिर रिवर स्टेट, डैम्स रिवर स्टेट यानी कौन सा डैम कहाँ पर है, दामोदर रिवर कहाँ पर है, डैम्स कहाँ पर है, कौन सा डैम कहाँ पर है, ये पूछा जाता है, कौन से स्टेट में ये पूछा जाता है। फिर आपके जो रिवर्स हैं सिटीज़ के आसपास उनको पूछ सकते हैं वो ऐसे। फिर बिगेस्ट फेयर यानी कि जो बड़े बड़े मेले हैं, कुंभ का मेला है, ये कहाँ पर लगेगा, इस साल कहाँ लगेगा, अगले साल कहाँ लगेगा, या फिर वो पूछ सकते हैं मतलब नेक्स्ट कब कब लगेगा। फिर फेमस स्टेटमेंट या स्लोगन, जो भी स्लोगन बोले जाते हैं जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, वो किसने बोला, कहाँ पर बोला, ज़्यादातर ये बोला जाता है किसने बोला, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके
जैसे कि निक नेम्स हो गए, यानी फेमस नेम्स हो गए, जैसे बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन है, वो फेमस नेम भी आ जाता है। फिर रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं, रिवर की जो कौन सी नदी, इसकी सहायक नदी हो गई। फिर आपके लेक्स आ गए, लेक्स के बारे में पूछा जाता है। फिर जो पुरानी किताबें हैं और उनके ऑथर हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर पासेस आ गए, ये याद कर सकते हैं आप। फिर नॉर्मली ऐसा जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, ये उठा के दे देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया, वाइट रेवोल्यूशन किसने किया। फिर सिटीज़ और उनके निकनेम्स, उनके बारे में पूछा जा सकता है। सुपरलेटिव्स यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये पूछ सकते हैं। फिर आपके आ जाता है इम्पोर्टेंट डेज़ में। इम्पोर्टेंट डेज़ में जैसे कि 2 जनवरी को क्या है, 15 जनवरी को क्या है, 30 जनवरी को, 26 जनवरी को पूछ जाते हैं। फिर रिवर की ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से निकलती है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा पोर्शन है। वेस्टर्न, ये तो नॉर्मल मैंने ऐसे लिखा है, कुछ पोर्शन उसके लिखे हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पूछ सकते हैं वो। सॉइल के बारे में पूछ सकते हैं, क्लाइमेट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। या तो नॉर्मली हर साल एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही है, तो ये पोर्शन आप कर सकते हैं आराम से। मेरा तो कहना ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो करें, उससे आपको हेल्प भी मिलेगी और आपका पोर्शन भी इतना लेंदी नहीं होगा। आप उसको कर लीजिए, उसको पूरा एक तरह से अच्छी तरीके से कर लीजिए, फिर थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करें, जिससे कि क्या आपका जीके का पोर्शन भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपके पेपर होता है उसमें अगर आप डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करोगे वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये पोर्शन नहीं किया तो यही डिफरेंस पैदा करता है आपकी मेरिट में। अगर आपने ये पोर्शन अच्छा नहीं किया, वो तो पोर्शन सभी करते हैं, लेकिन अगर ये पोर्शन आपने अच्छा नहीं किया तो आपकी जो रैंक है, मेरिट की रैंक है, जो वो नीचे आने चालू हो जाएगी। तो यही मेरा कहना है और देखते हैं। आपके लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।